आठवां वेतन आयोग क्या तय समय पर होगा लागू? केंद्र सरकार ने 8वें वेतन वित्त आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे 50 लाख मौजूदा और 65 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में इसके लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन में बदलाव की बात कही। हालांकि इसे लागू होने में देरी की आशंकाएं सामने आ रही हैं। आयोग अपना सुझाव कब तक देगा? 8वें वेतन आयोग को 2025 के अंत तक अपने सुझाव सरकार को सौंपने हैं, जिसके बाद इसे जनवरी 2026 से प्रभावी होना है। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। आयोग पहले अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर उसे सरकार को जमा करेगा। सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी और उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा। क्या 8वें वेतन पे कमीशन में होगी देरी? कर्मचारियों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या 8वां वित्त आयोग समय पर लागू हो पाएगा कि नहीं। अम्बिट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव जमा अनुमोदन की प्रक्रिया के बाद इसे वित्तीय वर्ष 2027 में लागू किया जा सकता है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक फाइल नहीं हुआ है, जिससे इसे लागू होने में समय से ज़्यादा लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। गौरतलब है कि 7वें वित्त आयोग की घोषणा फरवरी 2014 में हुई थी, लेकिन यह 2 साल बाद जनवरी 2016 में प्रभावी हुआ था। यह इतिहास इस बार भी देरी की संभावना को दर्शाता है। 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। अम्बिट रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% का इजाफा हो सकता है। अम्बिट रिपोर्ट ने यह भी दावा किया कि वेतन में लगभग 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है। यह देखना बाकी है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक तैयार होती है और सरकार इस पर कब फैसला लेती है। या आपको लगता है कि इस बार 7वें वेतन आयोग की तुलना में प्रक्रिया तेज़ी से पूरी होगी कि नहीं?